जय महाराज जी की सभी को। जो छोड़ मैदान को भागे, विपदाएं खड़ी हो जाएंगी, बन के पहाड़ फिर आगे, सूरवीर वो न कहलाएं। जो छोड़ मैदान को भागे, है जीत तो निश्चित, बस अंगद सा पैर जमाए रखना। हो युवा तुम आशुतोष के, बस जोश बनाए रखना, बस जोश बनाए रखना। दिव्य भजन। भागीरथ सा कर तप, धरती पर नवयुग लेकर आना। बन पूजक शक्ति आराधन, शुद्ध भाव से करना है। आओ जलाएं मशाल ज्ञान की, गांव-गांव शहरों में हम। वीर सेनानी बन सतगुरु के, धन्य जीवन कर ले हम। आओ आज डुबकी लगा लें ब्रह्म ज्ञान की गंगा में हम। जब सुषुप्त चेतना का जागरण हो जाएगा, केवल तभी हम समग्र विश्व को आंदोलनकारी तरंगों से तरंगित कर पाएंगे। हम सभी साधकों का यही कर्तव्य है, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। आज का विशेष अनुभव है मेरी आध्यात्मिक माँ। मैंने एक भयानक सपना देखा। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। कुछ समय पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। यह अचानक से क्या हो गया? उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी माँ का प्यार, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सहकर मुझे पढ़ाया लिखाया था। मेरी तरक्की के लिए मुझे अपने से दूर भेजने के लिए भी तैयार हो गई थी। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही क्षण मेरी आंखें खुली और मैं नींद से जाग गया। मैंने उठते ही सबसे पहले गुरु महाराज जी के स्वरूप की ओर देखा और फिर जोर जोर से रोने लगा। अब मैंने तुरंत अपने घर पर फ़ोन मिला दिया। फ़ोन पिताजी ने उठा लिया। मैंने उनसे कहा, आप मेरी माँ से बात करवा दीजिए। माँ की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। माँ ने पूछा, बेटा सब कुछ ठीक है ना? मैंने कहा, जी माँ सब ठीक है, और फिर फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर में माँ का फिर से फ़ोन आ गया। उनके बार बार पूछने पे मैंने उन्हें सब कुछ सुना दिया। माँ ने मुझसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तुमसे बात भी तो कर रही हूँ ना, मेरी चिंता छोड़ो। उस समय मैं माँ से एक शब्द भी न कह पा रहा था, बस रोता ही जा रहा था। माँ का फ़ोन रखने के बाद मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद मैं साधना में बैठ गया। साधना में एक आवाज़ आई, तुमने जिनका बुरा स्वप्न देखा वह तुम्हारी जन्म देने वाली माँ थी, इसलिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। क्या कभी उस माँ की चिंता की थी जिन्होंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया? पता है ना, जिस समय एक शिष्य को उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय सतगुरु उसे अपने आध्यात्मिक गर्व से धारण कर द्विज बनाते हैं, मतलब दूसरा जन्म देते हैं। क्या इस आध्यात्मिक माँ सतगुरु का कभी स्मरण किया? उन्हें समाधि में गए एक लंबा समय बीत गया। क्या उनके लिए उनसे मिलने की, उनके दर्शन की तरफ मन में कभी जागी? उनके निस्वार्थ प्रेम को क्यों भूल गए जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा? उनकी कृपाओं को क्यों मन से भुला दिया? इन सब बातों को सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये अश्रु पश्चाताप से भीगे थे। मैं बस रोज रोए जा रहा था। रोते रोते ही मैंने गुरु महाराज जी से अपनी आध्यात्मिक माँ से क्षमा मांगी और कहा, माँ मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपको कष्ट हो। मैं सभी साधकों से यह कहना चाहता हूँ कि सांसारिक माँ के साथ साथ हमारा अपना आध्यात्मिक माँ के प्रति भी एक धर्म है। हमें पूरी निष्ठा के साथ उसका भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल, इतना सुंदर अनुभव है। हमें बिल्कुल महाराज जी की आज्ञाओं में रहना है और ध्यान साधना करनी है। उनके विरह में हमें तड़पना है, रोना है। महाराज जी आप जल्दी आ जाइए इस समाधि काल में। बस महाराज जी को जल्दी बुलाने के लिए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि वो हमसे प्रसन्न रहे। और ध्यान साधना निरंतर करनी है। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में घटती है तो प्लीज़ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को रजिस्टर ज़रूर कराएं। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यह संदेश आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। जय महाराज जी की।
गुरुवर के चरणों से बंधी रहे डोर, साधना सेवा से घिरे रहे चहुं और। है गुरुवर के हम सृजन सेनानी, अंधेरों को पार कर लिखेंगे नई कहानी। है आशुतोष के ये दिव्य वचन, हम बेटियां लक्ष्य सिद्ध कर दिखलाएंगी। इस घोर कलयुग का अंत कर नारी ही सतयुग लाएगी, नारी ही सतयुग लाएगी।